शाहरुख खान ने अपने कैरियर में बहुत सारे कैरेक्टर रोल किए हैं, जैसे कि रोमांटिक हीरो, एक्शन हीरो और कॉमेडिक रोल्स भी। और ये भी सच है कि वो अपने बाउंड्रीज को हमेशा पुश करते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में कभी भी हेजिटेट नहीं होते। स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान जैसे फिल्मों में उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे भी किया है, जिस वजह से हम उनके वर्सेटाइल होने पर सवाल नहीं उठा सकते। पर इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो एक चीज है जो शाहरुख खान नहीं है, और वो है उनका मेथड एक्टर होना। क्यों और कैसे, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं बिहाइंड द 70mm। मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। मेथड एक्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द और क्षेत्र है। यह अभिनय की एक तकनीक है जिसमें अभिनेता पूरी तरह से खुद को उसी चरित्र में पहचानता है जिसे वो चित्रित कर रहा होता है। वो उसी चरित्र की तरह जीने लगता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, बात करने का तरीका, यहाँ तक कि वो सांस भी उसी की तरह लेता है। यह वास्तविक जीवन में उसी चरित्र के सभी कार्यों को करने जैसा है, ताकि यह पता चल सके कि वो कैसा महसूस करता है। यह अभिनय की सबसे कठिन पहलुओं में से एक है और बहुत कम अभिनेता इसमें महारत हासिल कर पाते हैं। इस प्रकार की एक्टिंग अधिकतर थिएटर कलाकारों से जुड़ा होता है। मेथड एक्टिंग आसान नहीं है और इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। खुद को गहराई में उतारना और किरदार के दर्द को महसूस करना होता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तविक या किसी भी अर्थ में मेथड एक्टिंग का पालन करता है तो वो एक समय में एक से अधिक प्रोजेक्ट के लिए खुद को समर्पित नहीं कर पाएगा। दिलीप कुमार अपने समय में एक बहुत ही जबरदस्त मेथड एक्टर थे। उन्हें ट्रेजेडी का किंग कहा जाता था। वे अक्सर अपने चरित्र से इतने प्रभावित हो जाते थे कि डिप्रेशन में चले जाते थे। लगातार गमगीन पात्रों को करने की वजह से उनके वास्तविक जीवन की शांति भंग होने लगी थी। उन्होंने विश्वास करना शुरू कर दिया था कि वे केवल कष्ट सहने और मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। फिर उन्हें मनोचिकित्सकों द्वारा हल्की फुल्की फिल्में करने का सलाह दिया जाने लगा। आमिर खान ने दंगल में पिता के रोल के लिए खुद के शरीर को उस आकार में ढाला था ताकि वो वास्तविक लगे। रणदीप हुड्डा ने भी सरबजीत के लिए अपना वेट इतना कम कर लिया था कि वो एक कंकाल जैसे लग रहे थे, और ये सब इसलिए ताकि वो उस किरदार में डूब सकें, उसके दर्द को अपना सकें और उस कैरेक्टर में जान भर सकें। मैं शाहरुख खान को फिलहाल एक मेथड एक्टर नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्टिंग के इस हद को पार नहीं किया है जैसा मेथड एक्टर करते हैं। और यह बात बॉडी वेट को बढ़ाने या घटाने की नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है इसके पीछे की होमवर्क की, कि किसी कैरेक्टर को रियलिटी के करीब कैसे लाया जा सकता है। शाहरुख खान का रोल चॉइस यूजुअली उनके पर्सनल प्रेफरेंस, कैरेक्टर स्ट्रेटेजी और गोल्स पर डिपेंड करता है। वो स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को केयरफुली सिलेक्ट करते हैं जो उनकी एक्टिंग स्किल को चैलेंज करे और ऑडियंस को एक नए पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करे। लेकिन अल्टीमेटली उनके चॉइस उनके प्रोफेशनल और पर्सनल विजन पर निर्भर करता है। देखिए, हर एक्टर को अपने कैरियर में अपनी पसंद और मूल्यांकन के अनुसार रोल चुनने का अधिकार होता है, और शाहरुख ने ज्यादा फोकस मेन स्ट्रीम रोमांटिक या एक्शन ओरिएंटेड रोल्स पर किया है, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी और स्टारडम इन जॉनर्स में ज्यादा है। और हो सकता है कि कैरेक्टर्स रोल में शायद उन्हें अपने फैन के एक्सपेक्टेशन और कमर्शियल अपील के खतरे का सामना करना पड़ जाए। और यही वजह है कि एक मेथड एक्टर के तौर पर उनका दूर दूर तक कोई योगदान नजर नहीं आता। तो अब सवाल यह भी आता है कि क्या शाहरुख खान मेथड एक्टिंग कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? तो इसके जवाब को समझने के लिए सबसे पहले हमें मेथड एक्टिंग की कहानियों को समझना होगा, जिसे हम 3 पॉइंट में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, टाइम टेकिंग। मेथड एक्टिंग में बहुत समय लगता है। एक अभिनेता को अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्व का इस्तेमाल करके उस किरदार जैसा बनने का तरीका सीखना होता है। और शाहरुख खान एक एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। उनके पास समय की पाबंदी होती है। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो किसी किरदार के चारित्रिक विकास के लिए खुद को उस गहराई में उतार पाएं। पॉइंट नंबर 2 है मेंटल प्रॉब्लम। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मेथड एक्टिंग के दौरान एक्टर उस किरदार के परफेक्शन के लिए खुद को पूरी तरह से वो किरदार बना लेता है, और शूटिंग खत्म होने के बाद भी अभिनेता खुद को उस किरदार से बाहर नहीं निकाल पाता, जिस वजह से भूमिका पूरी होने के बाद भी उसके लिए अपने किरदार से अलग होना एक चुनौती बन जाता है। और ये उस एक्टर के लिए मानसिक अशांति का एक बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि इस तरह की एक्टिंग कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। पॉइंट नंबर 3, स्टार कल्चर। हमारे भारत में स्टार कल्चर एक अलग ही तरह की परंपरा रही है, जिसमें ऑडियंस अपने स्टार को कभी भी एक अभिनेता के तौर पे विकसित नहीं होने देती। भारतीय ऑडियंस इतने प्रतिबंधित और समझौताहीन है कि वो अपने सुपरस्टार से एक निश्चित तरीके से व्यवहार और प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो बड़े पर्दे पर अपने सुपरस्टार को देखने के लिए खर्च करते हैं, ना कि किसी अभिनेता को। और यहाँ सुपरस्टार इमेज से दूर जाने का कोई भी प्रयास विफलताओं के रूप में समाप्त होगी, क्योंकि पैसा कमाना किसी भी फिल्म की पहली जरूरत होती है। तो इसलिए शाहरुख भी कभी भी अपने जीत के फॉर्मूले को बदलने की कोशिश नहीं करते। आखिर कुछ अद्भुत करने के चक्कर में कोई भी
अपनी सुपर स्टारडम को जोखिम में क्यों डालेगा, जबकि वो जानता है कि ये समाज जोखिम लेने को हतोत्साहित करता है और सफलताओं की पूजा करता है। शाहरुख के पूरे फिल्मी कैरियर को अगर ठीक से एनालिसिस किया जाए तो एक बात साफ पता चलती है कि वो एक जबरदस्त एक्टर हैं और किसी भी तरह के चैलेंजिंग रोल को ब्रिलियंटली प्ले भी कर सकते हैं। मेथड एक्टिंग उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, पर जिन कारणों को मैंने बताया शायद वही शाहरुख खान को एज ए मेथड एक्टर उभरने नहीं देता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रेजेंटेशन को विराम दूंगा। आपको ये कैसा लगा अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा, नया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और लगे हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।